सो बिटकॉइन जो है जंप ले चुका है अपना 30,000 कंप्लीट करने के लिए। तो आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, और मैंने जितने भी अल्ट कॉइन आपको खरीदने के लिए बताए वो हालांकि 4 या 5 या 10% जो है उस प्राइस से अप हैं। तो मैंने आपको जितनी भी अल्ट कॉइन जितने भी अपने चैनल पर बताए और जितने भी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दी, उसके लिए मुझे इस वीडियो में लाइक आ जाना चाहिए दोस्तों। तो हम बात करते हैं बीटीसी की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी बातें करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस जो है रैपिडली आप देखेंगे किस तरह से मूव कर रहा है मोनिश की तरह। और हम बात करेंगे एक्सआरपी टोकन के बारे में, और एक्सआरपी टोकन जो कि हमारा 5th नंबर का टोकन है। यानी अगर हम बात करें तो देखिए एक्सआरपी, हम बात करें एक साइट है, अगर आपको पता नहीं होगा कुछ लोगों को पता होगा, कॉइन मार्केट कैप, जो कि आपकी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनका जो डाटा होता है कि वो कहां पर लिस्ट है, और ये जो मार्केट कैप के हिसाब से इसको रैंक दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि लार्ज क्रिप्टो करेंसी, अगर आपको पता करना है कि कौन कौन सी लार्ज मार्केट कैप की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि पंप होने वाली हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि मनी फ्लो किस तरह से होगा। मनी फ्लो पहले बिटकॉइन में, फिर इथेरियम में, फिर हमारे लार्ज मार्केट कैप में। तो आप देखेंगे जिस तरह से बीटीसी नीचे आया, यानी बीटीसी नीचे आया, उसके साथ ही डोमिनेंस का चार्ट भी मैंने आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर, और डोमिनेंस जो थी वो भी नीचे आई। तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है अभी देखा जाए, और डोमिनेंस क्या है कि नीचे जा रही है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन का प्राइस हालांकि ऊपर जा रहा है, बट जो मार्केट में जो मूवमेंट है, मनी फ्लो है, वो बिटकॉइन से परचेज किए जा रहे हैं आपके अल्ट कॉइन। और वो अल्ट कॉइन कौन कौन से हैं अब हम देखेंगे लार्ज मार्केट कैप के कॉइन्स। तो 6th नंबर पर एक्सआरपी क्यों पंप हुआ, आप देखेंगे बीएनबी भी अच्छा खासा पंप हुआ है। तो लार्ज मार्केट कैप के हिसाब से 1st नंबर पे आपका बीटीसी, और 2nd नंबर पे इथेरियम। यानी बीटीसी के अलावा जितने भी अल्ट कॉइन है, इथेरियम भी उसमें आता है। और 3rd नंबर पर भी आप देखेंगे कॉइन, और बीएनबी को आप 4th नंबर पर देखेंगे। और देखेंगे आप 6th नंबर पर जो अल्ट कॉइन है सबसे पहला, वो है आपका एक्सआरपी कॉइन। और एक्सआरपी कॉइन जो है अच्छा खासा फंडामेंटल रखता है फाइनेंशियल। ये जापान में जो है ये इसकी जो ट्रांजैक्शनें हैं वो ज्यादातर यूज की जाती हैं। तो आप देखेंगे कि अभी अभी क्या हुआ कि 28,000 जो रेजिस्टेंस का लेवल था, पहले हमने फिबोनाची ड्रॉ की थी। फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने जो था अपना शॉर्ट का एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया, जो कि आप देखेंगे स्क्रीन पर, अगर आप देख रहे हैं तो 27,600 पे आप देखेंगे छोटा सा आपको स्पाइक नीचे की तरफ नजर आ रही है। बट उस फिबोनाची लेवल को तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल था उससे ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई है 4 आवर में, और वो जो लेवल है आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का जो एरिया है उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई, और यहां से ही हमने लॉन्ग खोल दिया। और लॉन्ग जो था हमारा 28,100 से खुला था, और 28,500 पर ये अच्छा खासा रीच हुआ। आप देखेंगे कि इसको कंफर्मेशन मिली अच्छी खासी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर अभी देखेंगे आपको 1 2 3 चीजें आप दिख रहे हैं जहां से बिटकॉइन गिरा। आप देखेंगे नीचे नीचे प्राइस आता जा रहा था, और लास्ट में आप देखेंगे जो सेलर थे वो किस पॉइंट पर पहुंच गए थे, वो आपके 28,000 यानी 27,900 से लेकर $28,000 पर पहुंच गए थे। और वहां पर मैंने एरिया ड्रॉ किया। आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट अच्छा खासा ड्रॉ करने आता है तो आप अच्छा खासा जो है इसको देख सकते हैं। तो अभी लिमिटेशन क्या बनती है, अब 28,750 से हमें रिजेक्शन मिला था, जो कि मैंने आपको पहले ही ये लाइन लगा के रखी है, और आप प्रीवियस चार्ट में भी देख सकते हैं 28,750। अभी भी बिटकॉइन का प्राइस यहां से रिजेक्शन ले सकता है, बट यहां से अप जाता है और डेली कैंडल क्लोजिंग देता है और ग्रीन कैंडल हमें नजर आती है। तो
तो क्या होगा, तो हम बिटकॉइन का प्राइस और रैली करता हुआ नजर आएगा और उसके साथ ही जितने भी अल्ट कॉइन है रैली करते हुए नजर आएंगे। तो आप देखेंगे इथेरियम का मैं अगर चार्ट खोलूं तो इथेरियम का जो टारगेट मैं देख रहा हूं वो $2000 पर इसको थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है। 2000 का लेवल इथेरियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये $2000 का जो एरिया है वो टूटता है तो इथेरियम बहुत बड़ी रैली हमें अल्ट कॉइन में देखने को मिलेगी इथेरियम के केस में। तो मैं इथेरियम को परचेज करने के लिए मैं पहले से ही अपने ग्रुप में कहा करता था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप था हमारा, और अभी जो है टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर है। तो आप देखेंगे इथेरियम को मैं $2000 का जो है रेजिस्टेंस मार्क करके चलता हूं और मैंने आपको चीजें सारी बता दी थी ऑलरेडी पहले। और अभी हम बात करते हैं XRP की। तो XRP के चार्ट पे आपको दो लेवल नजर आ रहे हैं जिस पे आप देखेंगे पहले भी इसने टॉप लगाया था, अभी फिर से उसने वो रीच किया। अगर डेली कैंडल क्लोजिंग या 4 आवर कैंडल क्लोजिंग अच्छी खासी ऊपर होती है और वॉल्यूम रैपिडली इंक्रीज होता रहता है तो आप यहाँ से लॉन्ग ले सकते हैं। और इस XRP का जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो $0.80 तक जा सकता है। XRP 0.80 सॉरी सेंट्स तक, 0.80 सेंट्स डॉलर तक ये जो प्राइस है जा सकता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे डबल बॉटम का पैटर्न नजर आ रहा है। किस किस चीज का? डबल बॉटम का। अगर हम बिग इसको जितना भी देखेंगे डबल बॉटम के प्राइस में इसका जो प्राइस है हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर इसको इसके बराबर हम लाइन खींचेंगे जितनी इसकी हाइट है किस चीज की? डबल बॉटम की, तो हमें नजर आ रहा है 0.80 का लेवल जो कि XRP पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आएगा। और XRP के बाद इथेरियम की हमने बात कर ली और आप देखेंगे जो हमारा टारगेट है, मेजर रेजिस्टेंस है जिससे रिजेक्शन अच्छी खासी मिल सकती है बिटकॉइन को, तो वो लेवल है हमारा 30,000 से लेकर 32,000 वाला लेवल। पर उससे पहले भी छोटे मोटे रेजिस्टेंस हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। और वो रेजिस्टेंस है आपका 29,200 का, उसका भी आप ध्यान में रखिए, वहां से भी हमें रिजेक्शन मिल सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप कोई भी ट्रेड खोलते हैं तो आप ये सोच के चलते हैं कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस सीधा 30,000 तक जाएगा, बट बीच में उसको कुछ ऐसी बाधाएं मिलती हैं, बट उसको अगर आप देखना आता है, देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर बियरिश स्ट्रक्चर बनता है रेजिस्टेंस के एरिया पे तो आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। तो ये चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद कि 30,000 का लेवल हमें जल्द ही देखने को मिले BTC में। तो अपडेट कैसी लगी और जितने भी आगे अल्ट कॉइन रहेंगे उनके बारे में मैं बताता रहूंगा। आप अल्ट कॉइन की लिस्ट, लार्ज मार्केट कैप और स्मॉल मार्केट कैप, मीडियम मार्केट कैप की लिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे नहीं जो वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, वहां से कर सकते हैं। और कू कॉइन से भी आप कर सकते हैं, जो लार्ज मार्केट कैप, मीडियम मार्केट कैप के कॉइन है। और मनी फ्लो मैंने आपको बता दिया। देखिए BTC का प्राइस ऊपर भले जाए पर उसके साथ जो BTC की डोमिनेंस है वो नीचे जानी चाहिए, यानी BTC से जो पैसा है मूव होता हुआ नजर आना चाहिए, यानी आ गया तो लोग फिर से दौड़ेंगे। जितने भी लोग हैं अब जो है अभी फिर से यही बात क्रिएट होके आएगी। इथेरियम का प्राइस आप देखेंगे $2,000 जल्द ही रीच करेगा और उसके साथ ही लार्ज मार्केट कैप XRP ने पंप अच्छा खासा दे दिया है। तो वीडियो कैसी लगी इसको इसके बारे में भी बताइए। अभी वीडियो का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आपको शूटिंग करके बता रहा हूँ, तो ये आपको स्टाइल अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। और जो भी क्वेरी हो और अगर आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल से तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।